सुबह के 6 बजे एक जानवर डिटेक्टिव चीकू और टूनी के ऑफिस आया। डिटेक्टिव चीकू और डिटेक्टिव टूनी, मैं कुकू डायमंड डीलर कुक राज का बेटा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे पापा की आज डेथ हो गई है। हार्ट अटैक से। मेरे पापा हार्ट पेशेंट थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनकी मौत नहीं हुई है, उन्हें मारा गया है। पर मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता। और मुझे मर्डर का शक इसलिए है कि 2 दिन पहले ही उन्हें फोन पे धमकी मिली थी। फिर चीकू और टूनी और रानो कुकू के घर आए। वहां जाकर सारी जांच करने के बाद टूनी ने चीकू से कहा, यहाँ सब कुछ देखकर यह नेचुरल डेथ लगती है। दरवाजा अंदर से बंद था, यहाँ आने जाने का और कोई रास्ता भी नहीं है। मौत की वजह भी हार्ट अटैक है, जो कि नेचुरल है, लेकिन फिर भी ये मर्डर है तो कैसे? आसान है रानो, तुम गेट की कुंडी को चेक करो। अगर कुंडी लोहे की है तो ये मर्डर है, और अगर कुंडी लकड़ी की है तो यह नेचुरल डेथ है। कुंडी लोहे की है। ओके, कुकराज का मर्डर हुआ है। अब मैं मर्डर और कुंडी का रिलेशन समझा देता हूँ। एक बहुत पुराना और फेमस तरीका है जिसमें चुंबक से लोहे की कुंडी को सरका कर बंद कर सकते हैं बिना कमरे में आए। दूसरी बात, मौत की वजह तो हार्ट अटैक है, तो इसका जवाब है फर्श पे गिरा गिलास जिसमें पानी था, जिसमें ग्लूकोज और एम्फेटामाइन नाम का ड्रग मिला है जो हार्ट फेल कर देता है। एक बात तो साफ है, यह एक मर्डर है। खूनी यही मौजूद है, क्योंकि खूनी घर के बारे में और कुकराज के डेली रूटीन के बारे में सब कुछ जानता था। खूनी जो भी है जल्दी पकड़ा जाएगा। हमारे पास कोई क्लू नहीं है, मर्डर करने वाले का पता कैसे चलेगा? तभी कुकू का फोन आता है। हेलो चीकू, मैं कुकू बोल रहा हूँ। मुझे अभी अभी एक लेटर मिला है जिसमें लिखा है तूने डिटेक्टिव को बुलाकर गलती कर दी है, इसलिए अब तेरा टाइम खत्म। चीकू, वो मुझे मार देगा, जल्दी कुछ करो। चीकू जल्दी से कुकू के घर जाता है और लेटर को देखता है। यह लेटर टाइप करके लिखी हुई है और कुकू ने किसी को भी लेटर फेंकते हुए नहीं देखा। तो हमें आगे क्या करना चाहिए? माली लालचंद के पास जाना चाहिए। लेटर उसी ने लिखी है, क्योंकि इसमें क्लोरीन की स्मेल आ रही है जो कि स्विमिंग पूल को साफ करने के काम आती है, जो कि माली लालचंद का काम है। फिर सब माली के घर के लिए चले जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने देखा माली ने खुद को मार के आत्महत्या कर ली है और पास में एक रिकॉर्डर मिला है जिसमें उसने अपनी बात रिकॉर्ड की है। मैं लालचंद हूँ, कुकराज साहब ने मुझे चोरी करते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने उनकी हत्या कर दी और पक्षताप की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। यह सुसाइड नहीं है, माली की हत्या हुई है। इसकी आवाज से पता चलता है कि यह नशे में है, पर यहाँ कोई बोतल या गिलास नहीं है। और दूसरी बात यह कि माली गोली लगने से मर गया, तो रिकॉर्डिंग किसने बंद की? इससे पता चलता है कि माली की बात कही और रिकॉर्ड की गई है। माली सिर्फ एक मोहरा है हमें गुमराह करने के लिए। खूनी कोई और ही है। टूनी, जल्दी से पुलिस को फोन करो, कातिल का पता चल गया है। कत्ल कुकराज जी के ड्राइवर ने की है। इसके बाद चीकू सारे सबूतों के साथ ड्राइवर को गिरफ्तार करवा लेता है। थैंक यू डिटेक्टिव, मगर आपको कैसे पता चला कि ड्राइवर ही खूनी है? मुझे ड्राइवर पे शक तब हुआ जब मैं तुम्हारी फोटो एल्बम देख रहा था, जिसमें मैंने ड्राइवर की वाइफ को देखा जिन्होंने पार्टी में काफी एक्सपेंसिव कपड़े पहने हुई थी और हाथों में 1 लाख का बैग रखा हुआ था। जब मैंने और छानबीन की तो पता चला कि ड्राइवर के अकाउंट में बहुत सारे पैसे थे। फिर पता चला कि वो सारे पैसे आपके पापा के ब्लैक मनी के पैसे हैं जो उन्होंने अपने ड्राइवर के अकाउंट में डाल दिए था।
टैक्स से बचने के लिए ड्राइवर वो पैसे हथियाने चाहता था, इसलिए उसने आपके पापा को मार दिया और नेचुरल डेथ दिखाने की कोशिश की। साबित कर दिया तो उसने एक और चाल चली, हमें गुमराह करने की कोशिश की और माली को शराब पिलाकर मार दिया। जब मैं ड्राइवर के घर गया तो मैं एक आवाज सुनी जो कि हवा की वजह से घुमर की थी। जो आवाज आपके पापा को धमकी भरे कॉल की बैकग्राउंड में थी और माली की रिकॉर्डिंग में थी। बस इतने सबूत काफी थे उसके लिए। एक जंगल में टूनी चिड़िया मुनमुन चिड़िया और अपने पति कालू कौवा के साथ रहा करती थी। कालू दिन भर अपने दोस्तों के साथ इधर उधर उड़ता रहता था। घर चलाने के लिए टूनी चिड़िया बिरयानी बेचा करती थी। टूनी ने अपनी बेटी मुनमुन के लिए बहुत सारे सपने देखे थे। वो इसे बहुत पढ़ाना चाहती थी और अच्छे मुकाम पे देखना चाहती थी, लेकिन कालू कौवा आवारगी में लगा रहता था। उसे कोई फिक्र नहीं थी अपने परिवार की, अपने कालू टूनी से। टूनी, मुझे अब पैसे की ज़रूरत है। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है, तुम मुझे पैसे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी तुम्हें अपने पैसे तुम्हारे दोस्तों में उड़ाने के लिए। देख टूनी, तू मुझे पैसे दे दे वरना फिर बहुत बुरा होगा। फिर दोनों में बहस छिड़ जाती है। आखिर भी टूनी पैसा दे देती है और कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मन ही मन में टूनी सोचती है, इसे तो पैसे की कदर है ही नहीं और अपनी बच्ची की भी फिक्र नहीं है। इसे तो बस अपने पैसे अपने दोस्तों पे उड़ाना है। माँ, मुझे भूख लगी है। हाँ चल बेटा, मैं तुझे खाने को देती। ले बेटा, तू खा ले। टूनी फिर दुकान पे बिरयानी ले लो भाई, बिरयानी ले लो। चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, बिरयानी ले लो। 10 रुपए की एक प्लेट बिरयानी। चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, बिरयानी ले लो। पगला वाली बिरयानी, पंजाबी बिरयानी, मराठी बिरयानी, बिरयानी ले लो भाई, बिरयानी ले लो। हर तरह की बिरयानी। चिकन। इसी तरीके से टूनी सुबह से शाम बिरयानी बेचा करती और शाम को अपने घर वापस लौट जाया करती थी। इसी तरह से रोज़ टूनी बिरयानी बेचती और अपना घर चलाती और कालू कौवा अपनी ही दुनिया में डूबा रहता। वक्त बीतता गया और मुनमुन बड़ी हो गई। टूनी को उसके पढ़ाई की फ़िक्र थी। एक दिन दुकान पे टूनी का पुराना कस्टमर पेंचू कबूतर आता है। टूनी बहन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ पेंचू भैया, आप कैसे हो? बहुत दिनों के बाद हो आजकल क्या कर रहे हो आप? हाँ बहन, मेरी नौकरी लग गई है। मैं दूसरे जंगल में बच्चों को पढ़ाता हूँ। और तुम्हारी बेटी कैसी है? मुनमुन, वो तो बहुत बड़ी हो गई होगी। क्या बताऊँ भैया, मेरे पति को उसके भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है। मैं अपने बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। बहन, आप मुनमुन को मेरे साथ भेज दो, वो वहाँ अच्छे से पढ़ेगी। अगली सुबह पेंचू तोते के साथ मुनमुन दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है। टूनी, आज मेरा बर्थडे है, मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देना है, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, मगर अब तुम्हें मेरे साथ दुकान पे काम करना होगा। मुझसे इतनी तेज धूप में बिरयानी नहीं बेची जाएगी, पता नहीं तुम कैसे ये काम कर लेती हो। ये बोल के कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुछ समय के बाद एक दिन बहुत तेज़ गर्मी की वजह से दुकान पे टूनी बेहोश हो जाती है। टूनी के इलाज के लिए कालू के पास पैसे नहीं थे, तभी वो अपने दोस्त चिंटू के पास जाता है। भाई, मुझे कुछ पैसे चाहिए, टूनी बहुत बीमार है। मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास तो खुद पैसे नहीं है। इतना सुनना था कि कालू वहाँ से चला। कालू मन ही मन में समझ जाता है कि चिंटू उसे पैसे नहीं देना चाहता था और वो बहुत दुखी होता है। उसे अपने दोस्त से बहुत उम्मीद होती है।
कालू जब घर आता है तो टूनी मुनमुन को याद करते हुए आखिरी सांसें लेती है। कालू बहुत दुखी था। कालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी तरह 1 से 2 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद टूनी की बात को याद करते हुए कालू टूनी की बिरयानी की दुकान खोल लेता है और बिरयानी बेचना शुरू कर देता है और बहुत ही मेहनत करता है।